रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनक़लाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आज मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में यौम इकबाल की तकरीब मनाने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं और स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन सलमा रुकैया की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें स्कूल के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, टीचिंग से, नॉन टीचिंग से, स्टूडेंट से, जूनियर कॉलेज सेक्शन से तमाम असातिज़ा को, तमाम अफराद को यहाँ पर इकट्ठा किया गया। खुशी की बात यह है कि इन तमाम अफराद ने, इन तमाम शख्सियात को मुतालिया किया 9 दिन और अपना बेहतरीन, कहना चाहिए कि योगदान पेश करने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुई। बात अल्लामा इकबाल की शायरी पर हुई, अल्लामा इकबाल के हालात ज़िंदगी पर हुई, अल्लामा इकबाल की नज़्मों पर गुफ्तगू की गई, अल्लामा इकबाल की फ़िक्र और सोच और फ़लसफ़े के ऊपर गुफ्तगू की गई। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं अल्लामा इकबाल का, जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले भी सुना होगा, इसी महफिल में उसका ज़िक्र हुआ कि तालीम के तेज़ाब में डालूं की खुदी को, तालीम के तेज़ाब में डालूं की खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उधर फेर, तासीर में अक्सीर से बढ़कर है ये तेज़ाब, सोने का हिमालय है तो मिट्टी का एक ढेर। मौजूदा ज़माने में आज आप देखोगे तो जुराइम जो हो रहे हैं वो जाहिल कम और तालीम याफ्ता अफराद ज़्यादा कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने एक सदी पहले कह दिया है, तालीम के तेज़ाब में डाल उसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उधर फेर, तासीर में अक्सीर से बढ़कर है जो तेज़ाब, सोने का हिमालय है तो मिट्टी का एक ढेर। ये जो तालीम के सही मफ़हूम को नहीं समझ सके हैं उनके लिए एक मिट्टी का ढेर है और जो सो कॉल्ड एजुकेटेड पर्सन कहलाते हैं वही इस दुनिया में तमाम खुराफात फैला रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। जहाँ तक अल्लामा इकबाल की शायरी का ताल्लुक़ है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि उर्दू अदब के वाहिद ऐसे शायर हैं जो दुनिया के कहना चाहिए कि अदब में, दुनिया के अदब में हम बड़ी शान से अल्लामा इकबाल को दुनिया के दीगर शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, इनके सामने और इनके रूबरू हम इनका नाम पेश कर सकते हैं, मेरा ऐसा ख़्याल है। चूँकि अल्लामा इकबाल ने मिली, तहज़ीबी, समाजी तमाम फ़िक्रों पर उन्होंने अपनी बात पेश की है सामने। यहाँ पर मेरा मौज़ू अल्लामा इकबाल की शायरी पर गुफ्तगू करना नहीं है। आम तौर पर आज का जो दिन है पूरी दुनिया में यौम इकबाल के नाम से मनाया जा रहा होगा और तरह तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़िद भी किए जा रहे होंगे और उसमें लंबी चौड़ी गुफ्तगू भी होगी और तकारीर भी होंगे, मक़ाले पेश किए जाएंगे शायरी के ऊपर। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायरी के साथ साथ अल्लामा इकबाल ने जो नस्र में भी काम किया है उसके ऊपर भी बात होती तो ज़्यादा बेहतर है। अल्लामा इकबाल शायरी से पहले उनके जो नस्र के जो रिसाला मखज़न में शाया हुआ करते थे, उनके मज़ामीन उसमें शाया हुआ करते थे, खतूत उन्होंने लिखे हैं वो भी। अगर अल्लामा इकबाल शायर न होते तो एक बेहतरीन नस्र नगार भी होते। हालांकि उनकी जो इब्तदाई नस्र के जो नमूने मिलते हैं उसमें इल्मुल इक़्तिसाद नाम का काफ़ी ज़िक्र आता है, किताब का नाम इल्मुल इक़्तिसाद। मईशत के ऊपर और माशियात के ऊपर ये किताब लिखी गई है और उस वक्त उर्दू अदब में या उर्दू ज़ुबान में इस तरह के मौज़ूआत को कोई छूता नहीं था, इस तरह के मौज़ूआत पर कोई लिखता भी नहीं था। तो अल्लामा इकबाल ने उसके ऊपर लिखा, मईशत के ऊपर, और उन्होंने उसमें मुख्तलिफ़ उसूलों को भी बयान किया है और जहाँ तक उनका जो ख़याल है कुछ जगहों पर उन्होंने अपने तसव्वुरात और अपने ख़यालात के इज़हार करके भी कुछ उसूल बयान किए हैं। आज का मैं ये बहैसियत एक मुअल्लिम के, मैं आज यहाँ पर अल्लामा इकबाल की जो उन्होंने बच्चों की तालीम और तरबियत के ऊपर जो उन्होंने मज़मून मक़ाले जो लिखे थे, मज़मून जो लिखा था, मैं उसके चंद उसूल यहाँ पर पेश करना चाहूँगा कि वो बहैसियत शायर होने के साथ साथ एक माहिर तालीम भी थे और माहिर तालीम के बुनियाद पर उन्होंने कुछ बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कुछ उसूल मुरत्तब किए थे। मैं उनकी ज़बानी आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। हालांकि अल्लामा इकबाल की नस्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जैसी मुश्किल पसंदी भी नहीं है और
मोहम्मद हुसैन आज़ाद के जैसी इंशा परदाजी भी नहीं है। साफ और सहल और सादगी के साथ अपनी बात उन्होंने अपनी नज़्म में पेश की है। हालांकि फ़लसफ़ी भी थे, दीन भी थे, हकीमुल उम्मत के भी खिताब से नवाजा गया है और लोग जानते भी हैं अल्लामा इकबाल की। लेकिन जब उन्होंने ये उसूल लोगों के सामने पेश किए तो इंतहाई सादा ज़बान में लोगों के सामने पेश किए। और चूँकि ये उनके काफ़ी पहले की बात थी, मज़ामीन जो लिखते थे, इसलिए जो बात उनकी शायरी में बाद में दर आई वो उनकी नस्ल में नहीं हुई। तो उनकी जो कहना चाहिए कि जो उसूल उन्होंने मुरतब किए हैं कि अल्लामा इकबाल ने बच्चों की तालीम और तरबियत के सिलसिले में हमारी तवज्जो बाज़ अहम उमूर की जानिब मबज़ूल कराई है। वो किन किन उमूर पर उन्होंने गुफ्तगू की है बहैसियत एक माहिर तालीम के, वो आपके सामने पेश किया कि इस ज़िमन में पहली बात जो हर मुतालिया करने वाले को साफ दिखाई देती है कि वो ये है कि बच्चों में एक किस्म की इज़्तिरारी हरकत का मिलान होता है, जो न सिर्फ इंसान के साथ ख़ास है बल्कि हर हैवान में पाई जाती है। देखिए बिल्ली का बच्चा क्या मज़े से खेलता है। दूसरी बात की तरफ उन्होंने इशारा किया कि बचपन का एक और ख़ासा ये है कि इस उम्र में किसी शय पर मुसलसल तवज्जो नहीं हो सकती। जिस तरह उसके जिस्मानी क़वा को एक जगह करार नहीं हो सकता, उसी तरह उसके क़वाए अक़लिया भी एक नुक्ता पर एक अरसे के लिए करार पज़ीर नहीं रह सकती। लिहाजा हर तरीक़ तालीम में इस बात को मलहूज़ रखना चाहिए कि सबक तवील ना हो और छोटे छोटे हिस्सों में मुनक़सिम हो, ताकि पढ़ते वक्त बच्चे के मुख्तलिफ़ क़वा को तहरीक। तीसरी बात उन्होंने लिखी है कि बच्चों को जिस शय के मुताल्लिक़ सबक दिया जाए उसको बच्चे के सामने रखो और जब सबक ख़त्म हो जाए तो शय मज़कूर को उसके हाथ में दे दो। मुशाहिदा से हिस्से बसरी की तरबियत होती है, छूने से क़ुव्वत लम्स मुस्तैद और फ़रोग़ पाती है, गुफ्तगू और राग वग़ैरह से क़ुव्वत सामे तरक्की करती है। चौथी बात जो उन्होंने पेश की कि बच्चे की तवज्जो सूरत शय से ज़्यादा रंग शय की तरफ दिखती है। बोल चाल में बच्चा लफ्ज़ सुर्ख, नीला वग़ैरह तो पहले सीख जाता है और लिख भी लेता है, लेकिन मुरब्बा, तिकोन वग़ैरह कहीं बाद में जाकर सीखता है। इससे ये उसूल कायम हुआ कि बच्चे के इब्तदाई सबक रंगीन अशिया के मुताल्लिक़ होने चाहिए। बच्चे में बड़ों की नक़ल करने का मादा ख़ुसूसियत से ज़्यादा होता है। माँ हंसती है तो ख़ुद भी बेअख्तियार हंस पड़ता है। बाप कोई लफ्ज़ बोले तो उसकी नक़ल उतारे बगैर नहीं रहता। ज़रा बड़ा हो जाता है और कुछ बातें भी सीख जाता है तो अपने हमजोलियों से कहता है, आओ भाई हम मौलवी बनते हैं, तुम शागिर्द बनो। उस वक्त बड़ा ज़रूरी है कि उस्ताद अपनी मिसाल बच्चे के सामने पेश करे। क़ुव्वत मुतख़य्यला बच्चों में बड़ी नुमायाँ होती है। शाम हुई, लगा सताने माँ को, अम्मा जान कोई कहानी तो कह दो। माँ चिड़िया कौवे की कहानी सुनाती है तो खुशी के मारे लौट जाता है। उस्ताद को चाहिए कि क़ुव्वत मुतख़य्यला की नमो की तरफ बिलख़ुसूस ख्याल रखे। ऐसा ना हो कि ये क़ुव्वत बेकायदा तौर पर बढ़ जाए और उससे क़वाए अक़लिया में नुक़्स पैदा हो। तजुर्बे और मश्क से बच्चे की जिबिल्ली क़ुव्वत बढ़ जाती है। इब्तिदा में औरों के गम से मुतासिर मालूम होता है। उस्ताद को चाहिए कि उसे हमदर्दी से मुताल्लिक़ उम्दा कहानियाँ सुनाए और याद कराए ताकि उसकी ये सलाहियत मुख्तलिफ़ अंदाज में परवान चढ़े। अल्फाज याद रखने के लिए बच्चे का हाफ़ज़ा हैरतनाक है। मुअल्लिम को लाजिम है कि अपने शागिर्दों को उम्दा अशार और नज़में याद कराए और पढ़े हुए सबकों के मज़ामीन की तरफ बार बार इशारा करे। इस उम्र में क़ुव्वत मुतमय्यज़ा कमज़ोर होती है, लिहाजा इब्तिदा में ज़ाहिर और इख्तिलाफ़ की तरफ उसे तवज्जो दिलानी चाहिए। बच्चे से ऐसी फ़हमीद की तवक्को न रखो जो अभी तजुर्बे और इल्म से बढ़नी है। इन क़वा के मदारिज तरक्की का लिहाज उस्ताद के लिए नहायत ज़रूरी है। दो आम अशिया उसके सामने रखो और उनके बड़े बड़े इख्तिलाफ़ात बयान करो। इसी तरह मुकाबला करते तस्दीक पैदा करो, मगर ये याद रखना चाहिए कि तस्दीक बग़ैर तसव्वुरात के महाल है, क्योंकि ये असल में दो तसव्वुरात के मुकाबला करने से पैदा होती है जो मुख्तलिफ़ मुदर्रिकात का मुकाबला करने से पैदा होती है। आखिरी ख़ासा बच्चे का ये है कि अखलाकी मुहर्रिकात से या तो बच्चा मुतासिर ही नहीं होता या अगर होता है तो नहायत अक़ल दर्जा पर, क्योंकि इस किस्म की तहरीकों से मुतासिर होना और इस असर को अमली ज़िंदगी के दायरे में ज़ाहिर करना एक ऐसा अम्र है कि जो आला दर्जा की तालीम और तरबियत का नतीजा है। मुअल्लिमों का फ़र्ज़ है कि इब्तिदा से ही बच्चे में अखलाकी तहरीकों से मुतासिर होने की काबिलियत पैदा करने की कोशिश करें। दरअसल अल्लामा इकबाल मेमारान कौम को ये बताना चाहते हैं कि वो अपने अंदर आला किरदार पैदा करें ताकि बच्चे की शख्सियत पर उस्ताद की शख्सियत का अच्छा असर पड़े। अच्छी शख्सियत के लिए लाजिम है कि उस्ताद का ज़ाहिर और बातिन एक हो। बच्चे चूँकि उस्ताद की नक़ल करने की कोशिश करते हैं,
اس لیے استاد کی وضع خطا پرکشش اور مثالی ہونی چاہیے. اسے خوش اخلاق اور ملنسار ہونا چاہیے اور اپنے شاگردوں کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی لینی چاہیے. ایک استاد کو آسان سے آسان اور مشکل سے مشکل ذمہ داری خندہ پیشانی سے قبول کرنی چاہیے اور اپنے شاگردوں سے اسی بات کی تلقین اور تاکید کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان کے اندر یہی صلاحیت پروان چڑھ سکے. اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کے اندر قائدانہ صلاحیتیں پیدا کریں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ صلاحیتیں خود ایک استاد میں موجود ہیں. طلباء مختلف مسائل کا بھی شکار ہوتے ہیں. استاد کو چاہیے کہ ان مسائل کا بھی اس کو علم ہے. یہ تمام باتیں علامہ اقبال نے تعلیم کے تعلق سے اور تعلیم میں کون کون سی چیزوں کی شمولیت ہونی چاہیے، کن کن اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. میں نے ان کی تحریر کی جو پیش کی ہے، ان کی دراصل اللہ سے دیکھنا ہے کہ مجھے خطیب ہے. ان کا جو PhD کا مرحلہ ہے وہ اور علم اور اقتصاد سے اور کتابیں ان کا